लगातार देख रहे हैं आप लोग, दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ जो है हत्याएं होती रह रही हैं। अभी हमारी उपस्थिति गोरखपुर जनपद में है और बड़ी सनसनीखेज जो है देखा जाए गोरखपुर से बिहार से निकल के आ रही है, जहां पर वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी के पिताजी के निर्मम तरीके से जो है धारदार हथियार से जो है उनकी हत्या कर दी गई है। और सरकार जो है वर्तमान में बहुत बड़ी बड़ी दावे करती है कि जितने माफिया हैं, जितने जो है दमंग किस्म के लोग हैं, तमाम जो है इस समय जो है थर 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 जो है बुलडोजर से कांप रहे हैं। अनुशासन जो है उसका जो है बहुत बड़ी जो है दुहाइयां दे रहे हैं। साथ ही साथ अभी जो है चंदौली में जो है अजय कुमार प्रजापति की जो है निर्मम तरीके से जो है मार पीट करके जो है उनकी हत्या कर दी गई है। ये तमाम चीज़ें जो है कहीं न कहीं बहुत ही शर्मसार की जो है घटना है और बातें हैं। इस तमाम चीज़ों को लेकर के जो है इस गोरखपुर दीवानी कचहरी में हमारे साथ इस गोरखपुर सदर से लोकप्रिय सांसद पद के प्रत्याशी शिवशंकर प्रजापति जी हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इन तमाम जो है घटनाओं को किस तरह से जो है देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद प्रदीप जी। सर, जो इस समय बिहार में मुकेश साहनी हैं, उनके पिताजी की जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, क्या जो है इस पर आपकी प्रतिक्रिया होगी? देखिए, बिहार में वर्तमान समय में नीतीश कुमार की सरकार है जो एनडीए से संचालित होती है और बिहार में कानून व्यवस्था फेल है। बिहार को ही क्यों ले, हम पूरे ऑल इंडिया की बात करें तो कानून व्यवस्था फेल है। भाजपा ने क्या किया, सबको सुरक्षा की गारंटी दिया था, लेकिन आज रात का प्रकरण मैं बता दूं तो आज रात में जो वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं और शासन सत्ता में भी वो उनका कोई न कोई भागीदारी है। गवर्नमेंट ने शासन सत्ता में उनको हिस्सेदारी दिया है। जो मुकेश साहनी जी के पिताजी हैं, जीतन साहनी, उनका आज रात में बिहार के बदमाशों ने धारदार हथियार से मार करके उनको मौत के घाट उतार दिया, जिसमें बिहार के लोग इस समय काफी दहशत माहौल में जीत गए हैं। और नीतीश कुमार की जो सरकार है एनडीए से संचालित होती है, वो चुपचाप देख रही है और शासन प्रशासन के द्वारा उनका कोई काम नहीं हो रहा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जब किसी भी बड़े व्यक्ति, बड़े जात या बड़े लोगों की हत्या होती है या दुर्घटना उनके साथ होती है या उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो यही गवर्नमेंट, या यूपी की गवर्नमेंट हो या बिहार की गवर्नमेंट हो या ऑल इंडिया की गवर्नमेंट हो, ये गवर्नमेंट उन लोगों को अधिक से अधिक मुआवजा देती है और अधिक से अधिक धन देती है मैटर को दबाने के लिए। वहीं पर जब किसी छोटे तबके, गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े जातियों का यदि इस सरकार में हत्या होता है तो ये सरकार उनको कोई मुआवजा नहीं देती है। मुआवजा तो दूर की बात है, अगर किसी के घर में किसी के द्वारा अगर हत्या हो भी जाती है तो उसका एफआईआर नहीं लिखा जाता है। जब से भाजपा सरकार 2014 से शासन सत्ता पर बैठी है, यूपी में मैं बता दूं 254 प्लस प्रजापति लोगों की हत्या हुई है और उसमें भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा कोई राहत नहीं दिया गया है। अभी लगभग 20 दिन पहले चंदौली में एक प्रजापति की हत्या हुई थी। मार मार करके ठाकुरों ने प्रजापति को मार मार के अधमरा कर दिया और अधमरा करने के उपरांत वहां से लोग फरार हो गए। उसके परिवार के लोग गए वहां पर कर, जहाँ उनका गांव निवास स्थान है, वहां पर गए और उसका एफआईआर नहीं लिखा जा रहा था। एफआईआर जब नहीं लिखा जा रहा था तो भागीदारी पार्टी पी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रेमचंद प्रजापति और प्रमुख महासचिव डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति जी ने सड़कों पर उतर करके रास्ता जाम किया।
तब जाकर के उस गरीब व्यक्ति का, गरीब प्रजापति का FIR लिखा गया। FIR लिखाने में इतना समय लग गया तो न्याय कितना जो है समय लग जाएगा? और FIR लिखा गया, हम्म, अभी एक व्यक्ति को लोग पकड़े हैं, बाकी व्यक्ति जो बाकी बदमाश है, बाकी गुंडे हैं, हम्म, फरार चल रहे हैं। हम्म, यदि गरीब व्यक्ति का FIR लिखने में 1 महीना 20 दिन का समय लगता है तो न्याय दिलाने में और उस बदमाश को अरेस्ट करने में कितना समय लगेगा? भाजपा सरकार हम्म, पूर्ण रूप से फेल्योर है। इनकी जो 10 साल की इनकी शासन सत्ता थी, इनकी फेल्योर होने के कारण सबको साथ सबको विकास का नारा देते हैं, लेकिन ऐसा धरती पर कुछ दिखाई नहीं देता। जब ये फेल हो गए तब क्या हुआ, अन्य जो बिरादरियां, छोटे तबके के लोग, पिछड़े दलित समुदाय के लोग, इनसे अपना आशा और उम्मीद खो दिए। और आशा उम्मीद खोने के बाद ये दूसरी सरकार को, जो विपक्षी दल है, इंडिया गठबंधन है, उसके साथ चले गए और भाजपा को हराने का काम किया। प्रदीप जी, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, भाजपा सरकार जो है वर्तमान समय में फेल है। सिर्फ और सिर्फ यह सरकार पूंजीपतियों का, बड़े तबके के लोगों का ध्यान रखती है, गरीब समाज को ये ध्यान नहीं देती है और गरीब समाज के प्रति इसका रुझान नहीं है। इसलिए इस समय 10 साल से भाजपा के शासन सत्ता से त्रस्त होकर के गरीब जनता, पिछड़ी जनता, जो समाज से कोसों दूर है, जिसके तक भाजपा का विकास कार्य नहीं पहुंच पाया, इन्होंने क्या किया, इंडिया गठबंधन को वोट दिया और इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ विपक्ष में खड़ा किया। क्या लग रहा है जो विपक्ष है, जिस तरह से आप बता रहे हैं उसको वोट दिया गया है, तो क्या विपक्ष यदि सरकार में आती है तो क्या जो गरीब मजदूर लोग हैं, कमजोर हैं, क्या उनको न्याय मिलेगा? क्या उनको जो है मुआवजा राशि जो है घटना घटने के बाद मिलेगा? यदि इंडिया गठबंधन पूर्ण रूप से सरकार में आई होती तो भाजपा के सारे मंसूबों को फेल करते हुए जो व्यक्ति गरीब और दलित और पिछड़ी जात से संबंध रखता था, उसको इंडिया गठबंधन उसके साथ मजबूती के साथ खड़े होकर के मुआवजा दिलाने का काम करती, क्योंकि गरीब तबका ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनाती और इंडिया गठबंधन के सारे MP MLA गरीब तबके के लोग पहुंच करके वहां तक अपनी बात को रखते और उसका मदद करते। जिस तरह से घटनाएं घटित हो रही हैं सर, इसको जो है देखा जाए, इसको जो संरक्षित करने के लिए क्या जो है आप लोगों के द्वारा जो है कदम उठाया जा रहा है? इस पर जो है किस तरह से जो है अंकुश लगाया जाए जिस तरह से घटनाएं घटित हो रही हैं? अब देखिए, जिस तरह से घटनाएं घटित हो रही हैं, भाजपा तो इस पर नहीं लगा पाएगी। जब योगी जी आए शासन सत्ता में तो उन्होंने एक नारा दिया था, बेटियां सुरक्षित रहेंगी। 12 बजे रात को अगर घर निकलती हैं सड़क पर, घर जाती हैं तब भी सुरक्षित होती है। लेकिन आए दिन बेटियों के साथ भी हादसाएं होती रह रही हैं। आप बहुत जगह कवरेज करते होंगे, देखते होंगे। मैंने भी कई बार वक्तव्य दिया है, बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं, आम पब्लिक भी सुरक्षित नहीं है। कानून को और मजबूत बनाना चाहिए। इनके न्याय प्रणाली में, भाजपा के न्याय प्रणाली में गरीब और अमीर का काफी खाई है, काफी अंतर है। यदि किसी अमीर व्यक्ति का, किसी धनवान व्यक्ति का, किसी पूंजीपति व्यक्ति का, जो कि बड़े समुदाय से बिलोंग करता है, उसका जो भाजपा उसके साथ बर्ताव करती है, उसका काम तुरंत होता है, एट वंस होता है, और गरीब तबके का काम उसकी तुलना में नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे गोरखपुर सदर से लोकसभा पद के प्रत्याशी शिवशंकर प्रजापति ने, जिन्होंने बताया कि जो सरकार है कहीं न कहीं दोहरी नीतियों के हिसाब से जो है देखती है लोगों को न्याय दिलाने में, और जो उनकी तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं उस चीज़ को लेकर के इन्होंने अपनी बातें रखी है, और किस तरह से लगातार जो है दिन प्रतिदिन तमाम जो है घटनाएं घटित हो रही हैं उसकी भी पोल इन्होंने खोलने की यहाँ पर पहल जो है दिखाई है। चलिए
ये खबरें कैसी रही कमेंट बॉक्स के माध्यम से फिर राय दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।